नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो ये एल्कोहल, जैसे आजकल एल्कोहल का ज़्यादा कर मेडिसिन यूज़ होता है या वाइन वगैरह में यूज़ होता है, तो ये बोला कि उसकी जो प्रोडक्शन होती है वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रीज़न है। आगे लिख रहा है वाइन एंड एसिटिक एसिड एल्कोहल, इसके लिए जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट इज़ फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो ईस्ट का ही यूज़ हो रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। कहाँ कहाँ उगाया जाता है ये शुगर? नेचुरल शुगर में। ये प्रेजेंट इन ग्रेन्स, कौन कौन अनाज में? वेरली, जौ जिसे कहते हैं, व्हीट, गेहूँ, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस। तो फ्रूट के जूस है वहाँ भी आपका ईस्ट मिलता है आपका। मतलब ये कह रहा है कि वहाँ से हम ईस्ट को हम ग्रो कर सकते, ग्रो नेचुरल शुगर। और देखो एक्टिविटी में क्या शो कर रहे हैं, जो एक्टिविटी ये संभव हो आप उसको घर में कोशिश करो करने की। टेक ए 500 मिलीलीटर बिकर फिल्ड अप टू ए 3-4 विद वाटर। अब बिकर में मतलब कुछ और कंटेनर ले रहे हो, उसको पूरा नहीं फिल करना है, उसका एक 3 पार्ट फुल कर दो, एक पार्ट उसका जगह रख दो। आपको 1/3 आपको, सॉरी 1 उसका 75 पुट कर दो और 25% आप उसको थोड़ा सा स्पेस रखो उस कंटेनर पे। अगर बिकर नहीं तो कोई कंटेनर ले लो। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें आपने क्या है, चीनी के 2-3 चम्मच डाल दिए। ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर। ये आपको ईस्ट मार्केट में मिल जाएगा, तो आपका बोला हाफ स्पून डाल दो उस पानी में। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर। गर्म, जैसे आपका ऐसी जगह रखो थोड़ा टेम्परेचर वहाँ, मतलब थोड़ा गर्म होना चाहिए आपको। और कितने घंटे के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट स्मेल? फिर बोलो उसकी स्मेल लो। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। ये कह रहा है आपका जो है ये अल्कोहल की स्मेल है। वो क्यों हुआ? जो शुगर, जो चीनी आपने पानी में इसको डिजोल्व किया था, वो कन्वर्ट होगी अल्कोहल में बाय ईस्ट। ईस्ट ने क्या किया? शुगर को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो ये आपसे पूछा जाता है। देखो एक साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। आगे आपका मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, इसको ध्यान से समझना कि कहाँ तक ये हमारे लिए हेल्पफुल है, कहाँ से हमें हार्मफुल है। When you fall in the fall ill, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट। देखो इस पैराग्राफ में आपको समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट देता है, कैप्सूल, इंजेक्शन, जो भी देता है। तो सच एज पेंसिल, द सोर्स ऑफ सच मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बोला जितनी भी एंटीबायोटिक है, चाहे किसी फॉर्म में हो, टैबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो, जो भी हो, उसका मेन सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। इसका जो मेन सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे करें, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे दीज मेडिसिन ये क्या करती है? तो या तो रोक देती है या मार ही देती है, किल कर देती है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय, मतलब कुछ तरह से हार्मफुल है या नुकसान पहुंचाने हमारे बॉडी को, उसको क्या करें? एंटीबायोटिक स्टॉप कर देती है। तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। देखो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्या इस चैप्टर के सेंड कर दी गई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी। आपको सिर्फ इस चैप्टर को समझना है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आज के दिनों में जो एंटीबायोटिक बनाई जा रही है वो कहाँ से हो रही है? बैक्टीरिया, फंगी के से हेल्प से हो बनाई जा रही है। आगे एग्जांपल दे रहा आपको,
streptomycin, tetracycline, erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो आगे कह रहा है ये कि कुछ एंटीबायोटिक्स पशुओं को देने के लिए उनके जो उन पशुओं का चारा या उनका भोजन है उसमें मिक्स कर देते ताकि वो उनको माइक्रो इन्फेक्शन से उनको बचाना है या चेक करना है. दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज. इवन प्लांट डिजीज को भी रोकने के लिए इन एंटीबायोटिक का यूज़ हो रहा है. तो देखो आगे की जो बात है उसको बिल्कुल 100% जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. दैट इज़ मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ आपको समझनी है. इस चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट यही पैराग्राफ है, और भी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक तभी लेनी है कोई एक क्वालिफाइड अच्छा डॉक्टर से पूछ कर. कई बार डॉक्टर भी होते हैं बहुत सारे, जब सबको उतना नॉलेज नहीं होता है कि कहीं किस तरह के इंसान है हम किसी को नहीं कहेंगे. लेकिन इवन इंसान क्या करता है कि वो बीमार होता है तो चला जाता है मेडिसिन शॉप में. तो वहाँ से क्या करता है उस केमिस्ट को कहता है कि भाई मेरे को ऐसा हुआ है, आप मेरे को दवाई दे दो. तो केमिस्ट कई बार कोई ट्रेनिंग होल्डर होता भी है. कई बार क्या होता है उसने किसी के सर्टिफिकेट लिया होता है, उसके बेस पर दुकान खोल देते हैं कोई लोग. या कई का केमिस्ट को नॉलेज है, मान लो उसका नौकर बैठा, कई बार नौकर होता है दुकान में, तो नौकर तो हम नहीं कहेंगे बेचारों, चलो जो उसके हेल्पर साथ में हेल्प करते हैं उसकी दुकान में, तो क्या बोलते हैं वो कई बार वो दवाई दे देते हैं, केमिस्ट नहीं होता है. तो वैसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो उनसे इंसान क्या करता है दवाई दुकान में जाकर दवाई ले लेता है. तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा इंसान करता रहेगा कि डॉक्टर के पूछे बिना खुद ही सेल्फ मेडिकेट कहते हैं इसको, अपने से अपनी चिकित्सा करने लग जाए, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस. वो व्यक्ति इंसान को ख़त्म कर दे, क्योंकि वो इंसान को आइडिया नहीं कब कैसी दवाई खानी, और दुकानदार जो दे रहा है उसको भी उतना पता नहीं होता है. तो इसलिए कहते हैं कि तुम दवाई ज़रूर लो जब भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डॉक्टर से कंसर्न करके उसको एडवाइस पर. आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ये भी कह रहा है कि डॉक्टर अगर कोई दवाई देता है तो उसको पूरा कंप्लीट करना. 5 दिन का है, 7 दिन का. कई बार लोग क्या करते हैं 2 दिन खाते हैं ठीक हो गया छोड़ दिया, बहुत नुकसान करती है. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन यू नॉट नीड इट या और इन रॉन्ग डोज. ध्यान सुनना, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तब ले ली या गलत खा ली. इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर. उससे क्या होगा कि तुमने गलत ले ली, तुम्हें आज जो भी गलती से कुछ हो गया, और तुम जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे बॉडी पर दवाई का असर ही नहीं होगा. इट मेक लेस इफेक्टिव. आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. ये बोला आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली. और ज़रूरत है नहीं, जब छोटी मोटी चलो हुआ किसी दवाई खाओ तो क्या होला कि मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. वो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया को ज़रूरत से हमारे जो बॉडी को हेल्प करते हैं वो मर जाएंगे, क्यों दवाई खा रहे हैं ज़्यादा. तो एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. अभी बोला कि एंटीबायोटिक जो है जुखाम और जो सर्दी है, कोल्ड फ्लू है, उसमें खाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपको वायरस से हुआ है. एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव. लेकिन आजकल के डॉक्टर क्या होते हैं, वो जुकाम हुआ तो भी वहाँ भी एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, तो इसलिए इंसान को नुकसान हो जाता. भी कहते हैं कि जब जुकाम हो या छोटा मोटा बुखार हो तो दवाई मत खाओ, अपने से ही थोड़ा घर में अपने छोटे मोटे दादा है, मम्मा पापा, उनको थोड़ा आइडिया है, वहाँ से अपने एक ऑर्गेनिक टी में या जो ग्रीन टी कहते हैं या कुछ इस तरह से अपना जो काढ़ा है, जैसे आप आजकल जो चला कोविड-19, तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि आयुष मंत्रालय का काढ़े का यूज़ करो. तो वैसे चीज़ों का आप मैक्सिमम यूज़ करें. अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन डिफ़िकल्टी तो तब तो ठीक है जाना ही डॉक्टर के पास, लेकिन छोटी सी बात के लिए डॉक्टर तो क्या हुआ, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ऑल ह्यूमन बींग. तो आई होप यू गॉट द क्लियरिटी
and you will also convey this message to the those needy people who have no idea about the medicine. So with this I end this topic. Okay, thank you.